हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। तो दोस्तों, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो उसमें होता है बरगद। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 महीने तक। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? 26 अक्टूबर 1962 को। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 वर्ष तथा 5 वर्ष। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 5 वर्ष। विधान परिषद का तो 6 वर्ष हो जाएगा और विधानसभा का हो जाएगा 5 वर्ष। नागालैंड राज्य कब बना? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बना था नागालैंड। भारत की राज्य की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी में बनी थी। ये भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी में बनाई गई थी। भारतीय राज्य की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही थी। ओके दोस्तों, तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो ये कोई निश्चित नहीं है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु कोई निश्चित नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? तो हो जाएगी संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो वह है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोकती है 14 दिनों तक। राज्य सरकार धन विधेयक को रोकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013।
मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।